अब चंद्रवंश की तरफ चलेंगे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। भगवान नारायण उनके ब्रह्मा जी हुए, आगे जाकर अत्रि, अत्रि के चंद्र, चंद्र के बुध, और इसी वंश में आगे जाकर पुरु के बड़े भाई यदु हुए, और यदु के ही वंश में जाकर भगवान गोविंद का जन्म हुआ। इसलिए भगवान को चंद्रवंशी भी कहा जाता है और यदुवंशी भी कहा जाता है। महाराज देवक के 7 पुत्रियां हुई। 6 का विवाह किनके साथ में हो गया था? वसुदेव जी के साथ में ही हो गया था। और महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। जन्मे सबसे छोटे जो पुत्र थे वो कंस कहलाए। बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही पापी, आताताई ये कंस था। पिताजी ने बहुत समझाया, एक ना मानी। अपने पिताजी के बाल पकड़े, खचेड़ता हुआ बंदी गृह में, कारागृह में ले जाकर उनके सिर का मुकुट लिया और सिंहासन पर बैठकर अपने हाथों से ही मुकुट के लिए अपने सिर पे रख लिया। अपना अभिषेक स्वयं ही कर लिया। इस कंस ने खुद ही राजा बन गया। और महाराज देवक की जो 7 पुत्रियां जो थीं, 6 का विवाह जो वसुदेव जी के साथ में हो चुका था, मन में विचार किया चारों तरफ हमारे जो है अपयश फैल रहा है, अच्छा संदेश नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जहां पर लोग हमको सभ्य समझें, हमको पुण्यशाली समझें। ऐसा कार्य करना चाहिए। जो दुष्ट होते हैं ना, पापी होते हैं, वो धर्म का काम भी केवल प्रतिष्ठा के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझें, ऐसा धर्म करेंगे। उनसे धर्म का लेना देना नहीं होता। बिना पूछे देवक से उनकी 7वीं पुत्री देवकी का विवाह तय करे आए। वसुदेव जी के साथ में ही सुंदर समय पर विवाह होगा। उधर पृथ्वी मैया जो है गाय का रूप धारण करके गई भगवान नारायण के पास में। उनसे कहा, प्रभु पृथ्वी जो है पापियों के बोझ से दबी जा रही है, आप कब अवतार लेंगे? नाथ पाप के बोझ से धरती व्याकुल आज, दूर करो संकट सभी, पूर्ण करो सब कार्य। भगवान ने भी कह दिया, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना, तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। सृजन करने के लिए, संसार के लिए हम ही नहीं, सब देवता ब्रजमंडल में आएंगे, नाना प्रकार से रूप धारण करके आएंगे। इतना कहा